तलाक पर दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च की गई और उस रिसर्च में 2300 लोग शामिल थे। आपको पता है कि जब उनसे पूछा यह गया कि आपके डिवोर्स की आखिर वजह क्या है, तो उसमें से हर दूसरे इंसान ने यह कहा कि हमें याद ही नहीं है कि हमारे लाइफ पार्टनर ने कब हमें आई लव यू कहा या कब उसने मुझे ये कहा कि मैं उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ या कितना इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे याद नहीं है कि मेरे लाइफ पार्टनर ने आखिरी दफ़ा कब मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये कहा कि आई लव यू। सो याद रखिए कि अक्सर ये गलती हम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि जब हम एक्सप्रेस नहीं करते अपने पार्टनर को कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, तो हमारे पार्टनर के दिल ही दिल में हमारे लिए ग्रज होता है। वो ये सोच रहा होता है कि इसको अभी एहसास हो जाएगा, इसको भी एहसास हो जाएगा, मगर दिन गुजरते रहते हैं, एहसास नहीं होता और रिश्ता मज़ीद कमज़ोर होता चला जा रहा होता है। अब होता क्या है, हमारा लाइफ पार्टनर हमारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है वो एक्सपेक्ट ही कर रहा होता है कि हम उसको बताएंगे, कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। सो वो जब एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हम उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, तो मज़ीद रिश्ता ख़राब होता है। और जब वो हमें ये देखता है कि हम किसी बच्चे को प्यार कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं कि बेटा तुम कितने प्यारे हो, या हम इवन किसी दूसरे इंसान को इफेक्शन शो कर रहे हैं और हम उसके लिए ये नहीं कर रहे, तो उसको और बुरा लगता है और वो दिल ही दिल में इसको रखता है, इसका इजहार नहीं करता। हालांकि आप दिल में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई आपको मेरे लिए भी ये करना है। अच्छा, जब ऐसा होता है तो हमारा लाइफ पार्टनर फिर इसको समझ लेता है कि इसको शायद मेरी कदर नहीं है। हालांकि हम उसके लिए कीमती कीमती गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे होते हैं, हम उसके लिए वो तमाम चीज़ें करते हैं जो कि उसको पसंद हैं, मगर फिर भी वो खुश नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि हम ये समझते हैं कि शायद हम पैसे से अपने लाइफ पार्टनर को ख़रीद लेंगे, यानी अगर हम उसके साथ बुरा भी करें तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं कीमती गिफ्ट्स देकर। अगर आपको लगता है ना कि शायद आप पैसे से प्यार को ख़रीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स की कभी अलहदगी ना होती अपनी वाइफ से। सो उसके बाद तो सब कुछ था, पैसा भी था, सब कुछ था, मगर रिश्ता कमज़ोर होता गया। सो याद रखिए कि यहाँ पे आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को ये बताते रहना है कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में ये बल्कि एक्टिविटी भी करवाता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आप इस वक्त मैसेज करें उस इंसान को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। तो एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी है, यानी दूसरे को ये बताना कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। ये आपको पता नहीं है कि दूसरे का दिन बना देता है, दूसरे को इतना खुश करता है जितना शायद आपका उसको दिया गया आईफोन भी खुश ना करे। तो ये दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यकीनन इससे आपको भी खुद खुशी मिलती है। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम शर्माते हैं ये बताते हुए, हम थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। तो मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि जब आप उनके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं तो तब आप नहीं शर्माते, तब आपको शाइनेस एक्सपीरियंस नहीं होती, तब वो कहते हैं कि नहीं तब तो हम नेचुरली अपने उस फेज़ में होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपने नेचुरल उस फेज़ में रहना है। आपने उसको ज़रा विजुअलाइज़ करना है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना ज़रूरी है और उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को अपने माइंड में रखें और फिर एक्सप्रेस करें उसको। ये स्टार्ट में आपको झिझक होगी, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये झिझक दूर हो जाएगी तो आपका रिश्ता आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत हो जाएगा और फिर जो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको लगते हैं ना अपने पार्टनर के हवाले से, वो भी फेड आउट हो जाएंगे और आप फिर अपने रिश्ते को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। सो ये वो कीमती चीज़ है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें। ऑल द बेस्ट।